तो आज हम बात करेंगे ऑर्डर फ्लो के बारे में। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, आपने ऑर्डर ब्लॉक देखा होगा, ब्रेकर ब्लॉक देखा होगा, बेरिज ब्रेकर ब्लॉक देखा होगा, बहुत कुछ देखा होगा, पर अगर आपको ऑर्डर फ्लो के बारे में नहीं पता तो बहुत कुछ आप मिस कर रहे हो। और इसी से रिलेटेड कल शाम को इतना बड़ा मूव आया, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज होती तो आप ये मूव कैप्चर कर सकते थे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ऑर्डर फ्लो के बारे में, ठीक है। ओके, तो अभी जो है क्या कहते हैं, ये मार्केट नॉर्मली अप जा रही है, डाउन जा रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है, अप डाउन। ये मार्केट का नेचर है इस तरीके से मूव करना, ठीक है। अब आपको देखना क्या है इसमें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ओके, मैं प्रैक्टिकली आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट क्या किया है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया है मार्केट, फिर यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यानी कि यहाँ से अपने दूसरी डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगा, ओके। अब इस मूव में कहीं बीच में ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, मान चलता हूँ मैं इस जगह पे बना होगा, मान चलो ये एक ऑर्डर ब्लॉक होगा आपका, ठीक। यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे मूव किया। अब हाईली चांस क्या है कि आपको मतलब कि हर जगह तो ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, तो आपको अगर इस तरीके का कुछ बनते हुए दिख जाए तो आपको क्या करना है, आप इस चीज़ को क्या कंसिडर करोगे, यानी कि इधर से भी खाली है, इधर से भी अनटच है, और ये बहुत बड़ा मूव है। यानी कि ऑर्डर फ्लो वो होता है जब आपको बड़े टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा मूव होता है और ना इधर से लिक्विड ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैप हो, ना नीचे से कहीं से टच हो, उसको ऑर्डर फ्लो बोलेंगे हम, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको इस पूरे ऑर्डर फ्लो को मार्क कर लेना है। और अधिकतर ऑर्डर फ्लो आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखता है, यानी कि जैसे कि 4 आवर हो गया आपका, 4 आवर हो गया आपका, 1 आवर हो गया, इन सब टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक आपको मिलेगा। 4 आवर हो गया, 1 आवर हो गया, इन सब टाइम फ्रेम में ऐसे ऑर्डर ब्लॉक मिलते हैं। और इनकी ये एक खासियत होती है, ये अनटच होते हैं, ठीक है, ये अनटच रहेगी। अब जब भी मार्केट जब भी यहाँ पे आए, समझ रहे हो, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आए, यानी कि यहाँ से घिसते फिसलते इस ऑर्डर ब्लॉक पे आए, आपको यहाँ से बड़ा मूव एक्सपेक्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि अधिकतर यही होता है कि बड़ा मूव आता है, ठीक है। अब इसका मैं एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये गोल्ड का चार्ट है और ये देखिए, मैं आऊँगा यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्या है इसमें। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट चेंज करेक्टर हुआ, चेंजिंग करेक्टर होने के बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। बट ये अगर 1 आवर में आप देखोगे तो ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो है, गौर से देखो इसको, यहाँ से भी खाली है, यहाँ से भी खाली है, ये एक पूरा ऑर्डर फ्लो है, पूरा एक ऑर्डर फ्लो है, समझ रहे हो। यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया, यहाँ पे मार्केट जो भी है अपने लोगों को आउट किया है। अब इसमें क्या हुआ है मालूम है, अब इसमें वही सेम चीज़ आती है कि एक्यूमुलेशन, ओके, ये आपका मैनिपुलेशन हो गया, ठीक है। अब ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आपके वर्क करेंगे, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो है, ये टच नहीं है इसमें ऑर्डर फ्लो में। और देख लो और देखो, ठीक है, और सी कंफर्मेशन, बहुत सी कंफर्मेशन है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, यहाँ से यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या किया है जी, गोल्डन जोन से गया है, 0.5 और 0.6 के बीच से गया है। तो आप देख सकते हो कि किस नेक्स्ट लेवल की इसमें